22 पे डिग्री पूरी, 25 पे शादी, 28 तक 3 बच्चे, 50 तक बच्चों का शादी का जो है वो कार्ड खोल छप जाएगा, और बाई 60 रिटायरमेंट प्लान चालू हो जाएगा। तो इसीलिए तो कोई 21 का हो जाए तो सब पूछने लगते कब हो रही शादी, कब हो गई शादी। शादी हो जाए फिर सब बच्चे कब होंगे, 2 से 3 कब हो रहे हो, 3 से 4 कब हो रहे हो, 4 से 5 कब हो रहे हो, चला बस बहुत हो गए, ज्यादा मत कर लेना। फिर बच्चों की शादी कब कर रहे हो। ये सबका सेट प्लान है, तुमने भी वही किया एज पर द प्लान, राइट। कभी कभी लगता है आदमी हूं कि भेड़, भेड़ चाल। 2 दोस्त मिले, बोले तेरी शादी हो गई, बोले हाँ, बोले तेरी, वो मेरी भी होने वाली, जहां अब सेट हो जाएगा तू। 2 साल बाद फिर मिले दोस्त, क्या हाल है, बोले तूने किस मुंह से कहा था मैं सेट हो जाऊंगा। हाउ डिड यू से दिस, सेट हो जाऊंगा। बोले क्यों, अभी तक सेट नहीं हुआ, क्या हो गया, तो तुझे मैं बताता हूं, मैं तो बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई। वो सुनती नहीं, जब देखो मायके चली जाती है, मेरी माँ से लड़ती है, खाना नहीं बनाती है, दिन में सोती रहती है, टीवी देखती रहती है, ये भी करती रहती है। तो दोस्त कहता है तो सारी बीवियां यही करती, एक्सेप्ट एंड गो सेट, एक्सेप्ट एंड गो सेट, दैट्स इट। बोले इसको सेट होना कहते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रीति है सब निभा रहे हैं, रीति है सब निभा रहे हैं। और जैसे ही तुम 60 के करीब करीब हो जाओ तो एक्चुअली में आस पड़ोस वाले ना पूछने लग जाते हैं हार्ट अटैक हो गया, अच्छा अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। ऐसे 4-5 बैठे हो तो वो यही पूछ रहे होते हैं तुम्हारे स्टंट पड़े, बोले मेरे 2 पड़ गए, तो क्या हो गया, अपने 4 पे ने। दूसरा वाला तू तो चुप ही रह, मेरे 8 पड़े हैं। वो पहले पैसे के लिए, कार के लिए, गाड़ी के लिए कंपटीशन करते थे, अब स्टंट के लिए कर रहे हैं। इतने में एक और आया छड़ी टेकता हुआ, कह रहे ना सारे चुप कर, जो फिंगर ऑन योर लिप्स, बाईपास हुई है। पीछे से और आवाज आई तेरी 1 हुई, मेरी तो 2 हुई है। ये भी एक सेट पैटर्न है कि इफ यू हैव क्रॉस्ड 55 तो दिस शुड हैपन टू यू। लोग कहेंगे जी उम्र ही हो गई ना, उन तो सबने मान लिया ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जो रोज सूर्य नमस्कार करे, सर्वांग हलासन मार्जरी मरकट क्रीड़ा, जो रोज पश्चिम उत्तान जानु शीर्षासन करे और प्राणायाम करे, न जॉइंट्स हिलेंगे, न दिल हिलेगा, न दिमाग हिलेगा। मीनिंग नो ब्रेन स्ट्रोक, नो हार्ट स्ट्रोक and no joint replacement. So it is a zero investment and so much health. Follow this trend. Don't follow the trend कि तुम 40 के हो गए हो तो अब तकलीफें आनी है, अब नज़र का चश्मा लगना ही है, अब ग्लूकोमा होना ही है, अब मोतियाँ आना ही है, अब ये होना ही है, बीपी की गोली खानी हुई है, हाँ नींद की गोली खानी है, सब चीज की गोली चल रही है। नींद को 1, डकारें बजती उसके लिए 1, कब्ज रहती उसके लिए 1, और उसमें भी पूछते ही रहते हैं
तुम्हारी कैसे ठीक चलती है, हमारी तो चलती नहीं। बोले क्या? बोले स्वेर वाली सिटिंग, अखबारें, मैगजीन टॉयलेट सीट पर बैठ के पढ़ते रहते। लाइब्रेरी लिख देना चाहिए, इट्स नॉट अ वॉशरूम, इट्स लाइब्रेरी, बिकॉज पीपल हैव स्टैक्स ऑफ मैगजीन। मैं जब पहले पहले मैगजीन देखे ना अमीरों के घरों में, तो मैं तो सोच में पड़ गई कि मैगजीन यहां क्यों? पर फिर समझ लग गई क्यों। रात लेट खाएगा 11 बजे 10 बजे, तुरंत सो जाएगा 12 बजे तक भी। भोजन पचने में देखिए, आप सफेद चने, राजमा, काले चने खाइए, इसको हजम करने में शरीर को 12 घंटे लगते, 12 आवर्स। आप मूंग की दाल, हरे छिलके की दाल, घिया, तोरी, लौकी, टिंडा खाइए, यह आपकी 2 घंटे में पच जाती। आप सादी रोटी खाइए, 3 घंटे में पक जाएगी। आप तला हुआ परोंठा खाइए, आपको वो 8 घंटे लगेंगे पचाने में। रात चूंकि हम खाते ही अगर बिस्तर पे जा रहे हैं, तो ऐसा भोजन खाना चाहिए जो जल्दी पच जाए। इसलिए सोने से 4 घंटा नहीं तो 3 घंटा मिनिमम, 3 इन बिटवीन 2 and 3, बेस्ट वुड बी 3 आवर्स। 3 घंटे पहले 10 सोते हो तो 7 बजे खाना, 6 हो जाए तो परफेक्ट। रात्रि का खाना हल्का हो, दोपहर दाल सब्जी रोटी चावल जो खाना है खाइए उचित मात्रा में, नॉट टू मच नॉट टू लेस। दिन में हमें काम करना है, दौड़ना भागना है, वी नीड कैलोरीज, वी नीड एनर्जी, एनर्जी विल कम फ्रॉम फूड। बट और रात को मां परोंठे खा के सोएगा तो एसिडिटी नहीं होएगी तो क्या होएगा? और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ये चीज स्कूल में सिखा देनी चाहिए, द साइंस ऑफ फूड। ये नहीं सिखाएंगे कोलंबस इस देश में कब आया, शाहजहां कब आया, जहांगीर कब आया, शाहजहां कब आया, औरंगजेब के कितने पुत्र थे, पहला ब्रिटिश लॉर्ड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। सारे पुट्ठे ज्ञान पुट्ठे लोगों के बारे में दे दो, काम की चीज एक ना पूछो। जरूरी क्या है? ये जानना कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में कब आई, या ये जानना कि रात को क्या खाए, दोपहर को क्या खाए, सुबह क्या? कई तो ऐसे महाशय हैं शाम को दही खा रहे होते और उससे भी माशाल्लाह दही पल्ले खा रहे होते। माँ की दाल के बने वो भी दही के साथ खाए, तो भाई साहब दही खाते रहेंगे शाम को। फ्रॉम आर्थराइटिस टू गाउट to rheumatoid arthritis, inflammation, edema, liver का functioning down, ये सब कुछ सिर्फ दही से हो रहा है। क्या खाए क्या ना खाए ये बच्चे को मालूम होना चाहिए, जवान को, क्योंकि उस समय शरीर बन रहा है। Body is in its formation years, so we need to give right elements for the body. तो शरीर बुढ़ा है तो क्या खाए, शरीर जवान है तो क्या खाए, शरीर बच्चा है तो क्या खाए। आयुर्वेद तीनों उम्रों के लिए अलग 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 खाना कहता है। ऐसे ही किस ऋतु में क्या खाए, किस ऋतु में क्या खाए। सर्दी में घी खाए, गर्मी में थोड़ा कम कर दे, पर घी जरूर खाए। अब आपके सो कॉल्ड डॉक्टर सब कहते फिर रहे घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, घी नहीं खाना। झूठ, गप, बीमार करने के सारे उपाय हो रहे। घी जरूर खाना, घी से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि बढ़ा हुआ कम होता है अगर देसी गाय का घी खाए तो। देसी गाय का कह रही हूं। आसन करे, ऋतु अनुसार भोजन खाए, बुढ़ापा छू के भी नहीं जा सकता, स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। हमारे एक स्वामी जी हैं, जवानी में वो गंगोत्री से गोमुख
4 घंटे में पहुंचते थे, 18 किलोमीटर, अराउंड अबाउट 12,000 फीट सी लेवल से, 12,000 का है, 4 घंटे में। अभी वो 75 के हो गए हैं, अभी वो 3.5 घंटे में पहुंचे। हम लोग उनके साथ हेमकुंड का प्रोग्राम बनाया कि हेमकुंड चलते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ना घोड़े पे चलते हैं ना। माय पॉइंट वाज कि घोड़े पे अगर बैठेंगे तो नज़ारे ले सकेंगे, पर्वतों के, झरनों के, आकाश के नज़ारे ले सकेंगे। और फिर अब वो गए कभी नहीं थे ऐसे, पर मेरे चक्कर में ना वो महात्मा को मैंने घोड़े में बैठवा दिया, वो भी बेचारे बैठ गए चुपचाप, बोले नहीं कुछ। पर जब वापसी की बारी आई ना तो कहते मैं तो घोड़े पे नहीं बैठूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं बैठते तो फिर मैं भी नहीं बैठती, चलो वापसी पैदल चलते हैं। एंड व्हाट यू नो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड रनिंग। तो ये भाग रहे हैं और शॉर्टकट्स ले रहे हैं, वो फटफट उतर रहे हैं, और मैं तेज चाल से नीचे उतर रही हूँ। तो कुछ हमारे जो संगत ऊपर चढ़ रही थी, तो उन्होंने वो मेरे भी भगवे देखे और उनके भी बाबा जी के जटाधारी बाबा को देखा। तो वो ना, ए बाबा की खांदा है, ए बाबा की खांदा है, ए बाबे के अंदर इतनी ताकत कहाँ से, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे। तो जो नॉर्मल वापसी होनी चाहिए थी हमारी गोविंद धाम तक, हाफ टाइम से पहले हम लोग वहां पहुंच गए। कौन कहता है बीमारियां आनी चाहिए बुढ़ापे में? कौन कहता है? तो जवान थे तो 4 घंटे में, और अब बुढ़ा रहे हैं तो आधा घंटा और लेस हो गया। क्यों? उसका रहस्य है उनका प्राणायाम। अब प्राणायाम की अलग अलग विधाओं को करने के लिए शरीर का बलवती होना आवश्यक है। डायफ्राम मसल शुड बी स्ट्रांग. How will it be strong? When you do Halasana and Sarvangasana, your diaphragm muscle becomes very strong. जब आपके बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड अच्छे हो जाते हैं, जो सूर्य नमस्कार में आप करेंगे, तो आपकी पीठ के दर्द कभी नहीं हो सकते, गर्दन दर्द कभी नहीं हो सकता। मार्जरी करने वालों की कमर इतनी लचीली, रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली हो जाती है कि स्टिफनेस कभी होएगी नहीं। तो किसने कहा कि भाई अब 60 के हो गए हो तो ये बीमारियां होनी ही चाहिए आपको? गलत, बिल्कुल गलत। इसलिए सुबह जब आप आसन करें तो ये भाव मन में रखिएगा कि मैं अपने इस टूटे फूटे शरीर को आसन के बल से स्वस्थ, हनुमान जी जैसा शक्तिशाली कर दूंगा। ये भाव रखना चाहिए अंदर। There should be no excuse for not doing asana. You should have a billion excuses to do asana. तो झूठ बोलते हैं आपको कि बुढ़े हो गए तो बीमार होंगे ही, बीमारियां होंगी ही ना। तो अब ये चीजों को कौन ठीक करेगा? आप। कैसे? करके। कैसे? सोच के। तो अपने संकल्प को बल दो। ठीक है, कर ली गलतियां लापरवाही से, बेध्यानी से, पर अभी जब सुन रहे हैं तो
बी गुड बेबी। हैं अच्छे बच्चे हो बुरे बच्चे हो? हाँ, तो अच्छे बच्चे बनो ना। डू इट। आज सुबह जब बैठाया तो करीब करीब 32 मिनट आप लोग सब बैठे, 32 मिनट्स। पर ये मैं देख रही थी कि 20 मिनट के बाद बहुत लोग हिल जाते हैं। स्ट्रेंथ नहीं, कमजोर, कमर दुखती, कंधे दुखते, घुटने दुखते, इसलिए हिल जाते। पर ये बात मैं तुम्हें कहूं उससे बेहतर है कि ये बात तुम्हें खुद को महसूस होनी चाहिए कि ये कमजोरी है। एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क ऑन इट, एंड दैट्स हाउ इट विल चेंज। शरीर के लिए आसन और मन के लिए भक्ति। मन के लिए क्या चाहिए? भक्ति, भाव। भाव से मन मजबूत होता है। हमने अपने मन को अज्ञानतावश संसार के रंगों में रंगा, फिर समझ लगी श्रेष्ठ रंग तो प्रेम का, श्रेष्ठ रंग तो ज्ञान का होता है। तो चलो आओ, जो रंग सकता है मुझे उससे प्रार्थना करते हैं, मेरे भी मन को रंगो। विषय वासना की इस कालिमा से छुड़ाओ, और जो ये रंग मुझे रंग दे, मेरा संत वही, मेरा गुरु वही, मेरा प्यारा वही, मेरा भक्त वही, महात्मा वही, प्रभु का प्यारा वही, मेरा सज्जन वही। देखो आज आप बैठे 30 मिनट बैठे, 32 मिनट बैठे, अच्छा लगा क्या? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन तुम बैठो और जब आंख खुले तो दिखे 8 घंटे निकल गए। ऐसा क्यों? परमात्मा अकाल पुरख है, और जब अकाल से मन जुड़ेगा तो वहां काल नहीं रहता। ऐसे भी जब सुख की घड़ियां होती ना तो फट से समय बीत जाता, दुख बिताए नहीं बीतता। अस्पताल में रात काटनी पड़ जाए ना, एक एक मिनट मुश्किल हो जाता है। कोई मर जाए और उसकी लाश के साथ रात बितानी पड़ जाए, एक एक मिनट मुश्किल हो जाता है। पर खुशी का पल हो तो उड़ जाता है। तो जब उस अकाल की सुमिरन में मन जुड़ जाएगा और मन हुआ एक उस आनंद स्वरूप से, वहां काल नहीं है, वहां समय नहीं है, वहां मन नहीं है। और जब मन नहीं तो मन की बीमारियां नहीं हैं, विषय वासना नहीं है, विषय विकार नहीं है, मन का अज्ञान नहीं है, मन का अंधेरा सब गया। 50 साल तक एक कमरे में अंधेरा रहे, पर अगर हम बल्ब जलाएं तो उसके अंधेरे को निकलने में क्या 50 साल लगेंगे? यहां हमने बल्ब ऑन किया, अंधेरा गया। प्रेम और भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग ऐसा ही है। मेरे मन में जन्मों से अज्ञान है, अंधेरा है। गुरु ने ज्ञान का दीपक जलाया और वो करोड़ों जन्मों का अंधेरा गया, एक क्षण में गया, एक पल में गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
पंजाबी का है ये, पर फिर भी गाती हूँ। मैं बदल गई हूँ, मैं कुछ और की और हो गई। जब से मिले मुझे मेरे गुरु, मैं कौवा थी पर फिर हंस हो गई। नी मैं हो गईया होर दी होर नी मैं हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाड़ी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाड़ी। नी मैं हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। हंसां दे नाल रह रह के, हंसां दे नाल रह रह के नी मैं भुल गईया कागां दी टोर नी मैनू कौन पछाणी। भुल गईया कागां दी टोर नी मैनू कौन पछाणी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। साहिब दे रंग रंग गईया, साहिब दे रंग रंग गईया। साहिब दे रंग रंग गईया, साहिब दे रंग रंग गईया। लथ गई माया दी टोर नी मैनू कौन पछाणी। लथ गई माया दी टोर नी मैनू कौन पछाणी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। हो गईया होर दी होर नी मैनू कौन पछाणी। साहिब मेरा रंग रत्ता, साहिब मेरा रंग रत्ता। साहिब मेरा रंग रत्ता, साहिब मेरा रंग रत्ता। रंग दीनी रस पो, रंग दीनी रस पोर नी मैनू कौन पछाणे। हो गईया
तेरे नाल रह रह के मैं भुल गईया कागां दी टोरनी, भुल गईया कागां दी टोरनी, मैनू कौन पछाणे, हो गई होर दी होरनी, मैनू कौन पछाणे, हो गईया होर दी होरनी, मैनू कौन पछाणे, कौन पछाणे, कौन पछाणे। होना ये चाहिए कि तुम खुद हैरान हो जाओ कि मैं बदल कैसे गया, और तुम्हारा आसपास जमाना पूछता रह जाए, अरे तुझे हो क्या गया। अभी ये कहते हैं, अरे सुन के भी बदला नहीं, अभी भी चुगली, अभी भी निंदा, अभी भी लड़ाई, क्या फायदा सुनने का। होना क्या चाहिए, तुम हैरान हो जाओ कि तुम बदल कैसे गए, और जमाना हैरान हो जाए और पूछे बदल कैसे गए। तेरी आंख की लाली बयां करती है तेरी रात का फसाना, शायर कहता है तेरी आंख की लाली बयां करती है तेरी रात का फसाना, तू लाख छुपाए ये छुपता नहीं तेरी रात का अफसाना। रात प्रियतम के संग जिसने रैन बिताई है, उसकी सुबह में आंख लाल है, कैसे छुपाएगी, तो प्रकट होगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों मन अंदर टिकता जाएगा, अब आप कहोगे कैसे, तो एक जुगत आज आपको सिखा दी, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट।